So a very good morning to all of you. Moving further on Indian economy. आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. बेसिकली हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स से कुछ लेक्चर्स से इंडियन बैंकिंग सिस्टम देख रहे हैं. ओके, एंड दिस इज अगेन अ टॉपिक ऑफ योर इंडियन बैंकिंग सिस्टम. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट टॉपिक. इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओरिएंटेड एग्जाम्स में इसकी भूमिका थोड़ी अधिक हो जाती है. छोटा छोटा MCQs बनता है, सवाल बनता है. ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग इंडियन बैंकिंग सिस्टम में अकाउंट्स की बात करें तो यू वुड सी 8 प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. आई मीन टू से अगर हम लोग बात करें अकाउंट्स की इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बट ऑब्वियस ओके, तो यू वुड फाइंड मोर और लेस 8 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें द मोस्ट 2 importants are, the first one is your saving account. I hope आप वाकिफ होंगे इससे. यू में से करेंट अकाउंट. ओके, देन वी हैव फिक्स्ड डिपॉजिट. देन वी हैव रिकरिंग डिपॉजिट. ओके, सो दीज आर, आई मीन ये 4 की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे प्रोमिनेंट अकाउंट में से कुछ होते हैं. फाइन, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, जिसको आई होप प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम लोग इसके बारे में बात किए थे कि जो 2 प्रोमिनेंट होते हैं उसमें एक कासा और एक FD RT. तो ये बेसिकली हम वही बतलाने का कोशिश कर रहे हैं. आई होप अगर आप फॉलो किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स तो इसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट कहते हैं और इसको हम लोग टर्म या टाइम डिपॉजिट कहते हैं. ओके, आई होप टिल नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर. अपार्ट फ्रॉम दीज 4, ये 4 के अलावा देर आर सम मोर. आई मीन यू मे कंसिडर accounts, in fact very prominent one. You have demat account, जिसको डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट भी कहा जाता है. बेसिकली उसका शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है. उस पर आएंगे हम लोग, नथिंग टू वरी अबाउट. ओके, कैपिटल मार्केट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो डीमैट अकाउंट. यू हैव PPF अकाउंट. ओके, यू हैव प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट. ओके, एंड फाइनली यू हैव सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट. तो मोर और लेस अगर हम लोग बात करें देन वी हैव 8 प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विथ सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट बेसिकली एक हाउस होल्ड, मतलब जो अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस क्लास, जो मेरे और आपके जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग होते हैं, वो बेसिकली हाउस होल्ड्स के लिए ही ये अकाउंट होता है. ओके, जिसमें न्यूनतम 3.5% इंटरेस्ट दिया है. ये वैरी करता रहता है. ओके, तो वी कैन राइट इट इज़ बेसिकली फॉर हाउस होल्ड्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट
सेविंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ और तथ्य, कुछ और फैक्ट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस पे इंटरेस्ट जो डिसाइड किया जाता है वो इंडिविजुअल बैंक्स अपना अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। एक मिनिमम मानकर चलते हैं हम लोग कि 3.5% हम लोग को पर एनम मिलेगा। और जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ऑलवेज डेली बेसिस। लेकिन आपके खाते में वो डेली नहीं चढ़ता है, आपके खाते में वो क्वार्टरली अपडेट होता है। ओके, हर 3 महीने पे आपके खाते में वो अपडेट होता है। तो खास बात, इंटरेस्ट is decided by individual bank. Okay, interest is decided by individual bank, मतलब हर बैंक के लिए ये अलग अलग हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेविंग अकाउंट। आई होप टिल नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर। अब अगर हम लोग करेंट अकाउंट पर आए, ओके, तो करेंट अकाउंट में बेसिकली इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इनफैक्ट उल्टा सर्विस चार्ज लगता है। नो इंटरेस्ट, इनफैक्ट उल्टा यू हैव टू पे। मतलब इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो बैंक में डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट मिलता है। ओके, दैट इज द रीजन कि हम लोग अपने पैसे को बैंक में रखते हैं। ओके, लेकिन करेंट अकाउंट आप खुलवाओगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इनफैक्ट उल्टा आपको सर्विस चार्ज दिया जाता है। तो अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा कि व्हाट इज द बेसिक रीजन टू बेसिकली ओपन एंड कह सकते हो ओपन अ करेंट अकाउंट। एक करेंट अकाउंट खुलवाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? तो उसके पीछे का रीज़न है कि ये डेली ट्रांजैक्शंस के लिए जनरली होता है। मतलब दिस इज़ फॉर बिजनेस। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल आपका कोई एक बिजनेस है और काउंटर पर कुछ सेल हुआ है, फाइन। आप नहीं चाहते हो कि उस कैश को अपने घर पर रखो ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस, तो आप उस ऑन डेली बेसिस या वीकली बेसिस या व्हाट्सोएवर, ओके, आप उस पैसे को बैंक में रखोगे। बैंक बस एक सिक्योरिटी प्रदान करता है आपके मनी को लेकर। खास बात, इन करेंट अकाउंट देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब फॉर एन एग्जांपल एकदम कॉमन लैंग्वेज में आप समझने का कोशिश करो तो आप कुछ एडवांस या कुछ लोन, ओके, ले रहे हो विदाउट एनी पेपर वर्क। ओके, फॉर एन एग्जांपल आप 10,000 रुपया, एक जनरल लोन से ये अलग होगा। ओके, तो उस तरीके के ट्रांजैक्शन को बेसिकली ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, जो कुछ समय के लिए कुछ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दैट इज डिसाइडेड बाय, बट ऑब्वियस है वो अलग अलग इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर करेंट अकाउंट। ओके, दैट मीन्स इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये बेसिकली बिजनेस के लिए होता है या फिर डेली ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग बात समझ सकते हैं। ओके, खैर, आई होप टिल नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर। अब अगर हम लोग डीमैट अकाउंट पर आ जाएं, दिस इज फॉर योर शेयर मार्केट, रैदर यू मे से शेयर ट्रेडिंग। इस पर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। रीजन बिहाइंड, वी आर नॉट ऑन अ प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली द डीमैट अकाउंट। हम लोग डीमैट अकाउंट को फिर जब कैपिटल मार्केट देखेंगे उस वक्त इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फाइन, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट नाम ही बता रहा है कि आप एक लमसम अमाउंट सबमिट करोगे और इसमें भी टू से टाइम फ्रेम होता है, कम से कम 7 दिन के लिए और अधिक से अधिक 10 वर्ष के लिए। मतलब यू हैव टू पे, लेट मी टेक a different color of pen. Okay, basically you in fact deposit a lump sum amount. Okay, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर महीना अपने फिक्स डिपॉजिट में अलग अलग राशि जमा करो, उसके लिए भी प्रावधान है जो हम लोग पढ़ेंगे रिकरिंग डिपॉजिट में। ओके, जिसमें इंस्टॉलमेंट्स में आप डिपॉजिट करते हो। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में अगर हम लोग बात करें तो यू हैव टू पे लमसम अमाउंट। एक बार आप फॉर एन एग्जांपल 1 लाख 5 लाख व्हाट्सोएवर, ओके, तो लमसम अमाउंट आप जमा करोगे। ध्यान रहे, मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स। ओके, तो मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा होता है। इंटरेस्ट का रेट 6 से 6.5% का होता है। और खास चीज़, अगर आप जिस
आई मीन टू से जिस टाइम के लिए, जिस टर्म के लिए अपने अमाउंट को जमा किए हो, इन एनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अगर आप उससे पहले पैसा निकालना चाहते हो, ओके, देयर इज़ अ प्रोविजन कि आप उस पैसे को निकाल सकते हो, लेकिन उसको एक टर्म से डिनोट किया जाता है जिसको कहा जाता है डिस्काउंटिंग। अब डिस्काउंटिंग का अर्थ हुआ कि आप जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फिक्स डिपॉजिट किए हो, जनरली वो 6, 6.5, 7, डिपेंडिंग अपॉन दी गाइडलाइंस गिवन बाय आरबीआई और डिपेंडिंग अपॉन दी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मॉनिटरी पॉलिसी के हिसाब से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है, ओके। और अगर आप उस तय सीमा से पहले पैसा निकाल लेते हो, ओके, तो उसका प्रावधान है, लेकिन उस पर्टिकुलर टर्म को कहा जाता है डिस्काउंटिंग। शब्द ही बता रहा है कि कुछ डिस्काउंट इन द सेंस कम होना, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी आप तय किए हो फिक्स डिपॉजिट में, उससे 1% कम इंटरेस्ट रेट पर आपको आपकी राशि मिल जाएगी। तो बेसिकली वो समझ सकते हो कि दैट इज़ अ टाइप ऑफ पेनल्टी, कि आप अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिपॉजिट किए लेकिन उससे पहले ही आप पैसा निकाल रहे हो, तो यू हैव टू पे सम पेनल्टी फॉर दैट। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयर इज वन मोर प्रोविजन कि आप अपने फिक्स डिपॉजिट को ना निकाल कर यू कैन टेक अ लोन, लेकिन लोन मैक्सिमम मिलेगा 90%। अब 90% ऑफ द फिक्स डिपॉजिट वैल्यू, मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए जमा किया है और उस 1 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट पे आप अगर लोन लेना चाहते हो तो आप 90,000 रुपये लोन ले सकते हो, ओके। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जस्ट टेक अ लुक, फाइन। लेकिन यहाँ पर तो फिक्स डिपॉजिट में हम लोग बात की कि एक लमसम अमाउंट देना है, एक धनराशि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, व्हाट्सोएवर, ओके। उसमें भी है, आई मीन टू से आप कम से कम डिपेंडिंग अपॉन दी बैंक्स वो वैल्यू बदलता रहता है। किसी पर्टिकुलर बैंक के लिए मिनिमम फिक्स डिपॉजिट 5,000 है, किसी के लिए 10,000 है, किसी के लिए 2,000 है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, ओके। लेकिन अगर ऐसा चाहते हो कि हम एक बार पैसा ना जमा करके, फॉर एन एग्जांपल कोई सैलरीड पर्सन है जिसको हर महीने सैलरी क्रेडिट होता है, ओके, और वो चाहता है कि सारा का सारा बेनिफिट्स वो फिक्स डिपॉजिट वाला ही उठाए, लेकिन वो हर महीने पैसा जमा करे, तो एक नया प्रोविजन आता है जिसको हम लोग कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, ओके। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। इसमें मंथली आपको हर एक डेट एक फिक्स होता है, लेटर सपोज 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख और व्हाट्सोएवर, और हर महीने आपको पैसा जमा करना पड़ता है। इसका भी मिनिमम जो टेन्योर है वो है 6 महीने का और मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 10 साल का, ओके। मतलब यू कैन राइट मंथली यहाँ पैसा जमा करना है, ओके। एवरी मंथ देर इज अ फिक्स्ड डेट, ओके। यू मे से टेन्योर इज 6 months to 10 years। और यहाँ पर भी अगर आप मान लो अपने रिकरिंग डिपॉजिट को बीच में ही तुड़वाना चाहते हो और वो पैसा निकालना चाहते हो ड्यू टू सम ऑफ दी एनी, कह सकते हो, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, तो यहाँ पर भी 1% आपका रिडक्शन हो जाएगा। आई मीन टू से जिस तरह से यहाँ पर हम लोग देखे थे 1% रिडक्शन ऑन द रेट इंटरेस्ट, फाइन, डिस्काउंटिंग के केस की बात हो रही है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 1% रिडक्शन इन रेट इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग, यहाँ पर भी टर्म डिस्काउंटिंग ही होता है, ओके। और कम से कम आप 500 रुपया का करवा सकते हो रिकरिंग डिपॉजिट, और मैक्सिमम तो आप कुछ भी करवा सकते हो, फाइन। सो यू कैन राइट इन फैक्ट मिनिमम 500 रुपीज़, ओके। और ख़ास बात इसमें भी, जिस तरीके से लोन हम 90% ले सकते थे, यहाँ पर भी प्रोविज़न है कि आप 90% लोन ले सकते हो। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, ओके। नाउ पीपीएफ अकाउंट, जिसको हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट कहते हैं, दिस इज योर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ओके।
बेसिकली ये एक कह सकते हो ऑफर है टू अट्रैक्ट द कस्टमर, टू अट्रैक्ट द क्लाइंट्स, ओके। और ये मोर और लेस टैक्स बेनिफिट के लिए ही करवाया जाता है। आइदर आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकते हो या फिर किसी बैंक में खुलवा सकते हो, ओके। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज़ टैक्स बेनिफिट। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लो पहले। अब टैक्स बेनिफिट का मतलब हो गया कि कम से कम आप 500 रुपया पर एनम खुलवा सकते हो या फिर अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट दैट मिनिमम 500 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज़, ओके। ये पर ईयर की बात हो रही है। आप पीपीएफ अकाउंट अगर खुलवाते हो तो कम से कम आपको हर साल 500 रुपये देना होगा या अधिक से अधिक आप 1.5 लाख रुपया दोगे। और वेरी इंपॉर्टेंट कि 5 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद आप 50% विड्रॉ कर सकते हो, ओके। और ये जो खुलता है दैट इज फॉर 15 ईयर्स, इसका टेन्योर होता है 15 ईयर्स, लेकिन आप 5 वर्ष के बाद 50% विड्रॉ कर सकते हो। टेन्योर इसका 15 ईयर्स का होता है, 15 ईयर्स के बाद आप 100% विड्रॉ कर सकते हो। आई होप आप समझ पा रहे हैं। मतलब एक बीच में प्रोविजन है कि आपको अगर पैसे की आवश्यकता है तो 5 वर्ष के बाद आप 50% विड्रॉ कर लो। इन जनरल केसेस टेन्योर 15 वर्ष का होता है और 15 वर्ष के बाद 100% आप विड्रॉ करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, ओके। इसमें भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। और ये जो 1.5 लाख रुपया या 500 रुपये आप जो जमा कर रहे हो, इसमें भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ पीपीएफ अकाउंट। मतलब जो आप फाइनली विड्रॉ करोगे, ओके, तो उसमें भी टैक्स बेनिफिट मिलता है और जो आप पैसा जमा कर रहे हो वहां पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो हमको 2 बार टैक्स बेनिफिट यहां पर दिखता है। दैट मीन्स ये पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगा। ये जो 100% विड्रॉल होगा वो टैक्स फ्री रहेगा, ओके। इन जनरल केसेस अगर आप 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट एनुअली आपको मिलता है तो आपको उस पर टैक्स भरना पड़ता है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो आपको 15 वर्षों के बाद विड्रॉ करने के बाद जो राशि मिलेगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जो आप 1.5 लाख रुपया जमा करते हो उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। तो बेसिकली ये सेविंग्स का एक अट्रैक्शन दिया गया है नॉर्मल हाउस होल्ड्स को कि आप पीपीएफ अकाउंट में पैसा रखो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। जस्ट टेक अ लुक नाउ। सुकन्या समृद्धि योजना, दिस इज अ वेरी लैंडमार्क कह सकते हो योजना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट योजना ऑफ योर इंडियन गवर्नमेंट। इनफैक्ट आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओके। सो आई शुड राइट, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट सुकन्या समृद्धि योजना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओके। अब इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं किस तरीके से ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, किस तरीके से ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है, ओके। एक भारत सरकार का एक कह सकते हो टैगलाइन था, इनफैक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब एक उद्देश्य था, ओके। और इस उद्देश्य को ही देखते हुए 22 जनवरी 2015 को ये सुकन्या समृद्धि योजना एक अकाउंट, आई मीन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ओके, आपके 22 जनवरी 2015, ओके, इसको लिंक कर दिया गया सुकन्या समृद्धि योजना से। और इसमें बेसिकली एक कह सकते हो अट्रैक्शन दिया गया है कि अगर आपके घर में एट मैक्स 10 वर्ष की कोई बच्ची है, ओके, मैक्सिमम एज 10 ईयर्स, एंड 2 गर्ल्स पर फैमिली। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि एक तरफ कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल को भी ध्यान में रखा गया है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक गर्ल को, एक बेटी को, एक बच्ची को लिंक कर दिया गया है आपके टैक्स बेनिफिट से, ओके। मतलब खास बात इसमें यह है कि अगर आप
आपके घर पर कोई अधिक से अधिक 10 वर्ष की कोई बच्ची है तो आप उसके नाम पर एक अकाउंट खुलवाओ, ओके। और उस अकाउंट में आप जो भी डिपॉजिट करोगे वो टैक्स फ्री होगा। जो भी आप डिपॉजिट करोगे दैट विल बी टैक्स फ्री। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो टैक्स फ्री बेसिकली एक तरह का अट्रैक्शन हुआ, ओके। एक बच्ची को यहाँ पर लिंक कर दिया गया तो वो बेसिकली कह सकते हो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है। और कहीं ना कहीं इस टैगलाइन को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ओके, इसको कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई करता है, ओके। अब इसमें एक और ख़ास चीज़ ये है कि आप कम से कम 250 रुपये जमा कर सकते हो और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हो। एनुअली अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम 250 रुपये जमा कर सकते हो, ओके, पर ईयर की बात हो रही है, और मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर सकते हो, ओके। खास बात, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, इस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, टैक्स फ्री रहेगा, ओके। अब ये पैसा तो जमा कर दिए, इसमें एक और इनफैक्ट प्रोविज़न दिया गया है कि अगर बच्ची 14 वर्ष की होती है, ओके, तब तक आपको डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट, यू हैव टू डिपॉजिट टिल 14 ईयर्स ऑफ एज, ओके। और इंटरेस्टिंग पार्ट आप यहां पर देखो, जब बच्ची 18 वर्ष की हो जाएगी, ओके, तो ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है कि आप 50% विड्रॉ कर सकते हो जो भी धनराशि आपके पेरेंट्स ने आपके नाम पर जमा की है, लेकिन दैट शुड बी फॉर एजुकेशन। आई होप इट इज़ वेरी रिलेटेड, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, ओके। 50% आप 18 वर्ष पर विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन दैट शुड बी फॉर एजुकेशन। और 21 वर्ष होने पर, जब मतलब बच्ची का एज 21 वर्ष हो जाएगा, तो आप 100% कह सकते हो विड्रॉ कर सकते हो। सो आई शुड राइट दैट 18 years 50% of withdrawal. Let me see it is on the frame or not. Okay, fine. 18 years 50% of withdrawal, okay, but that should be for education. ध्यान रहे, that should be for education. And after 21 years, 21 वर्ष के बाद 100% ऑफ विड्रॉल, ओके। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ही कनेक्टेड है। और यू में से इसमें इंटरेस्ट का रेट भी बहुत अधिक होता है, इसलिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव है ये। आई मीन फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये बहुत बढ़ावा देता है। 8 से 8.5% का इसमें 8.4, इनफैक्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.4% होता है, ओके। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जस्ट टेक अ लुक। अब आते हैं हम लोग 28 अगस्त 2014। अगेन समथिंग जिसको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी रखा गया, ओके। इनफैक्ट एक दिन में 150 करोड़ 1.5 करोड़ अकाउंट खोले गए थे, ओके। करीब करीब 1.5 करोड़ 150 lakhs अकाउंट वेयर ओपनड इन अ सिंगल डे। इसमें भी एक टैगलाइन था, ये भी बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है, मेरा खाता भाग्य विधाता। वेरी इंपॉर्टेंट टैगलाइन ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। हम लोग देखेंगे इनफैक्ट इन फर्दर लेक्चर्स कि क्यों कोई भी इकोनॉमी को अच्छे परफॉर्म करने के लिए या फिर उसके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बैंकिंग सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग पढ़ेंगे मॉनिटरी पॉलिसी में, वी विल सी कैश रिजर्व रेशियो, CRR जिसको कहते हैं, जो मॉनिटरी पॉलिसी के तहत आता है, ओके। RBI टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस लाता है, ओके। तो जब CRR हम लोग पढ़ेंगे तो एक कंसेप्ट आता है मनी मल्टीप्लायर का। हम जस्ट अभी ब्रीफ कर रहे हैं आपको, इस पर हम लोग एक डेडिकेटेड क्लास लेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 100 रुपये आपके बैंकिंग सिस्टम में आ जाता है, ओके, तो वो अपने वैल्यू को बढ़ाकर
मोर देन 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स, इनफैक्ट 20 टाइम्स, 25 टाइम्स बढ़ा देता है। मतलब 100 रुपया ओके जब इकोनॉमी में आता है तो वो 2500 बन जाता है। अब ये कैसे बनता है उस पर हम लोग बात करेंगे। मतलब जब इकोनॉमी में फ्लो होता है तो वो 2500 का हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का ये एक कह सकते हो कि कहा गया था कि जीरो बैलेंस अकाउंट हम खोलेंगे, आपका जीरो बैलेंस अकाउंट, तो अट्रैक्ट करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यू डोंट हैव टू कीप मच अमाउंट टू इनफैक्ट स्टार्ट अप वन अकाउंट। खास बात, सिंगल केवाईसी। अब ये केवाईसी क्या होता है? केवाईसी आई होप नो योर कस्टमर। तो एक बैंकर अपने कस्टमर को कैसे पहचानता है? तो वो उससे कुछ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लेता है। दैट मे बी आधार कार्ड, दैट मे बी पैन कार्ड, दैट मे बी एड्रेस प्रूफ, दैट मे बी योर आइडेंटिटी कार्ड, व्हाट्सोएवर। ओके, तो वो बेसिकली अपने कस्टमर को वो सब चीज़ के वजह से जानता है। ओके, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, व्हाट्सोएवर। यहाँ पर प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट जो खोला गया था उसमें ये कहा गया था कि आप कोई भी केवाईसी का प्रूफ लेकर आओ, ओके, हम आपका खाता खोल देंगे। तो बेसिकली वो किस चीज को बढ़ावा दे रहा है? इट इज समवॉट सपोर्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिस पर हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बात कर चुके हैं। वित्तीय समावेशन को ये बढ़ावा दे रहा है। ओके, वही मनी मल्टीप्लायर से इसको कनेक्ट करके देखेंगे हम लोग इन फ्यूचर क्लासेस। इसको आप कनेक्ट कर पाओगे कि क्यों सरकार कहती है कि इतना रुपया आप बैंक में जमा कर दो पीपीएफ अकाउंट में, क्यों सरकार कहती है कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप इतना रुपया जमा कर दो। बैंक में जब कोई भी धनराशि आ जाती है तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करती है। नथिंग टू वरी अबाउट, इन फ्यूचर लेक्चर्स वी विल कंसिडर दैट। ओके, कहा गया था कि सिंगल केवाईसी में हम आपका अकाउंट खुलवाएंगे। ओके, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाएंगे। आपको एक एटीएम कार्ड भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो एटीएम कार्ड रुपे एटीएम कार्ड होगा। बेसिकली ये एक कह सकते हो जिस तरीके से वीज़ा, जिस तरीके से मास्टर कार्ड, ओके, एक इंटरफेस है, पेमेंट इंटरफेस है, पेमेंट गेटवे है, फाइन। उसी तरीके से मतलब इंडियन अगर इंटरफेस हम लोग बात करें दैट इज़ रुपे। और आप अपने एटीएम कार्ड के बाजू में लिखा हुआ देखते होंगे रुपे, RUPAY। ओके, तो ये रुपे एटीएम कार्ड प्रोवाइड किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, नो चेकबुक्स, चेकबुक्स नहीं दिया गया था। खास चीज अट्रैक्ट करने के लिए एक्सीडेंट पॉलिसी दिया गया था। एक्सीडेंट पॉलिसी दिया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना जो अकाउंट खुलवाया गया था उसमें, ताकि लोग आकर्षित हों। और पहले तो ये 1 लाख था, अब इसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। तो एक्सीडेंट पॉलिसी जिसका कवर है 2 लाख। ध्यान रहे, ये जब शुरुआत हुआ था, जब इंट्रोड्यूस हुआ था, उस वक्त इसका अमाउंट 1 लाख रुपया था। ओके, इसमें भी आपके ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी गई है, जिसमें 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है इसमें। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर करंट अकाउंट में देखे थे, उसी माफिक यहाँ पर भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट ऑफ 10,000। ओके, सो बेसिकली ये एक अट्रैक्शन है कि लोग अपना अकाउंट खुलवाएं, जो भी 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये अपने बैंक खाते में जमा करें। ओके, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, ताकि लोग मेन फ्रेम इकोनॉमी से जुड़ पाएँ। ओके, तो इनफैक्ट आपके एग्जामिनेशन में भी मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन रिसेंट पास्ट में पूछा गया है कि एक आई मीन टू से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने वाली कौन सी योजना भारत सरकार ने लॉन्च की थी। ओके, तो उसका आंसर बट ऑब्वियस है होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। ओके, अब ये सब के अपार्ट आई वुड यूज दिस स्पेस। ये सब के अपार्ट देर आर कपल ऑफ मोर अकाउंट्स। ओके, एक होता है डॉर्मेंट अकाउंट। ओके, शब्द ही बता रहा है डॉर्मेंट। ओके, डॉर्मेंट मतलब सोया हुआ।
तो इसमें खास चीज़ आपको ये याद रखना है कि अगर 24 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, 24 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो बैंक को ऐसा लगता है कि अब ये अकाउंट सो गया है, डॉर्मेंट हो गया है, ओके, और उस पर उसको इनएक्टिव कर देती है। बट ऑब्वियस है कि अगर आप दोबारा जाओगे बैंक में तो देर आर सम प्रोविजंस, जिस प्रोविजंस के बाद ये डॉर्मेंट अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाता है, ओके। लेकिन अगर यही डॉर्मेंट अकाउंट 120 मंथ्स तक इनएक्टिव रहा, मतलब ध्यान रहे 10 ईयर्स, ओके, 10 ईयर्स तक अगर ये इनएक्टिव रहा, फाइन, तो इस अकाउंट को कहा जाता है अनक्लेम्ड अकाउंट। अनक्लेम्ड अकाउंट, नाम ही बता रहा है कि जिसको क्लेम करने वाला कोई नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि 24 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं तो वो डॉर्मेंट अकाउंट में जाएगा, और अगर 10 वर्षों तक मतलब 120 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो तो वो अनक्लेम्ड अकाउंट बन जाता है, ओके। और यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि अब उस अकाउंट में अगर कोई धनराशि है, मान लो जो अकाउंट अनक्लेम्ड हो गया और उसमें कोई धनराशि थी, ओके, उसमें कोई अमाउंट था पहले से, तो वो अब अमाउंट कहाँ जाएगा? तो इस अमाउंट को आई वुड टेक दिस स्पेस, ओके, इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है आरबीआई के पास। और आरबीआई एक यूनिट बनाकर रखी हुई है DEAF, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। ये पैसा चला जाता है DEAF के पास, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। इनफैक्ट आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि आरबीआई ने एक फंड बनाकर रखा है, एक फंड बनाकर रखा है कि एक डिपॉजिटर को क्या क्या जानना चाहिए, क्या क्या अवेयरनेस एक डिपॉजिटर के पास होना चाहिए, तो उसको लेकर टाइम टू टाइम वो ट्रेनिंग करवाती है, ओके, टाइम टू टाइम कैंप्स लगाती है। तो वो पैसा DEAF से निकल कर आता है, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड से, और ये यहाँ पर जो फंड में पैसा जाता है वो अनक्लेम्ड अकाउंट के तरफ से जाता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो दिस इज ऑल अबाउट योर अकाउंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स in your Indian banking system. Okay, I hope it is very clear. That's all for today. Thank you.